हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज पढ़ रहे हैं, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज में आज हम फिर से एक बार रॉबर्ट नॉजिक को कंटिन्यू करेंगे। और आज की वीडियो रॉबर्ट नॉजिक के ऊपर अंतिम वीडियो होने वाली है, और ये इस वीडियो से आपका रॉबर्ट नॉजिक कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। और इस संदर्भ को हम आगे बढ़ाते हुए रॉबर्ट नॉजिक के जिन विचारों को देखा है अब तक हमने, उन विचारों को आप एक बार समराइज वे में रिवीजन जरूर करेंगे। और साथ के साथ जो चीज़ें आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं उनको आप नोट्स करते चलिएगा। और इसके साथ आप रॉबर्ट नॉजिक के ऊपर एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर लगाएं। और प्रैक्टिस लगाने के बाद आपको यह पता चलेगा कि मेरे वीडियो से कितना आपको फ़ायदा मिला है, कितना फ़ायदा नहीं मिला है, और आपने जो कोर्स परचेज़ किया है उससे आपको कितना फ़ायदा है, और मेरे फ्री के वीडियो से आपको कितना फ़ायदा है। ये कंपैरिजन आप ज़रूर करें, तभी आपको रियलिटी पता चलेगी कि पैसे और फ्री में क्या अंतर है। ठीक है, चलते हैं। ये तो रही बात की बात। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूनतम राज्य का विचार। न्यूनतम राज्य क्या होता है? यानी कि वह राज्य जो कम से कम काम करे, न्यूनतम काम करे, मिनिमम जो वर्क करे। ठीक है, मिनिमम वर्क का मतलब आपको एक समझ के चलना है मोटा मोटा, कि राज्य कोई इंटरफेयर ना करे। राज्य व्यक्ति को यह ना बताए कि किसी भी इंडिविजुअल्स को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो राज्य किसी भी टाइप्स का कोई इंटरफेयर ना करे, केवल रूल एंड रेगुलेशंस को बनाए रखे। ठीक है, यही होता है न्यूनतम राज्य का विचार। बेसिक सी आइडिया है लॉजिक का। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है न्यूनतम राज्य का विचार। व्हाट इज द आइडिया ऑफ अ मिनिमल स्टेट? नॉजिक अपने राज्य को न्यूनतम या अत्यल्प राज्य की संज्ञा देता है। ठीक है, क्यों संज्ञा देता है, क्या होता है इसका मतलब, आगे अभी हम एक एक चीजों को समझेंगे। यह जो होता है न्यूनतम राज्य जो है या अत्यल्प राज्य जो है, यह क्या है? यह एक रात्रि प्रहरी राज्य है जो चोरी, धोखेबाजी, शक्तिशाली लोगों के मनमाने कार्यों से सुरक्षा व समझौता को लागू करवाने के कार्यों तक सीमित रहता है। ठीक है, इसी को उन्होंने बोला कि न्यूनतम या अत्यल्प राज्य, यानी कि राज्य का कार्य इतना है कि वह रात्रि प्रहरी की तरह काम करे, यानी नाइट वॉचमैन की तरह स्टेट काम करेगा। जैसे कि नाइट वॉचमैन क्या करता है? चोरी को रोकता है। कोई व्यक्ति अगर धोखेबाजी कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई किसी को मार पीट रहा है, तो उससे बचाने का काम कौन करता है? नाइट वॉचमैन करेगा। ठीक है, नाइट वॉचमैन जो होता है आपका चौकीदार, आपने कभी नाम सुना होगा चौकीदार। ठीक है, चौकीदार कभी क्या आपको बताने आता है कि सर आप 3 बजे उठिएगा या सर आप 4 घंटे पढ़िएगा डेली? नहीं बताता। तो वैसे ही नॉजिक का जो राज्य है वो कैसा राज्य है? न्यूनतम राज्य है या रात्रि प्रहरी राज्य है, या और आसान भाषा में कहें तो पुलिस राज्य है। पुलिस क्या करती है अगर आप सोचें? पुलिस राज्य को भी हम न्यूनतम राज्य कहते हैं, रात्रि प्रहरी राज्य को हम न्यूनतम राज्य कहते हैं, या अत्यल्प या न्यूनतम राज्य को भी हम न्यूनतम राज्य कहते हैं। यानी कि वह राज्य जो कम से कम कार्य करे, जो कम से कम कार्य करे, उसी को बोलते हैं न्यूनतम राज्य। अब देखो, पुलिस राज्य भी क्या है? न्यूनतम राज्य है। कैसे है? पुलिस ने कभी आपको बताया है कि आप इतने बजे स्कूल जाइए, इतने बजे स्कूल से आइए? पुलिस ने कभी आपको बताया कि आप 4 रोटी खाइए या 8 रोटी खाइए? पुलिस ने कभी आपको बताया कि आप 8वीं तक पढ़िए या नेट पास करिए? पुलिस तो कभी नहीं बताने आती, है ना? क्योंकि पुलिस राज्य का, पुलिस का मतलब, पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम होता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अगर कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को भंग कर रहा है तो पुलिस उसको पकड़ेगी, उसको उसके ऊपर कुछ पेनाल्टीज लगाएगी, कुछ उसको दंडित करेगी, है ना? तो ये पुलिस का काम होता है। तो वैसे ही पुलिस राज्य भी यही काम, जैसे पुलिस करती है वैसे पुलिस राज्य भी करेगी। यानी कि पुलिस राज्य जो होगा वो प्रहरी राज्य होगा, रात्रि प्रहरी राज्य होगा, या न्यूनतम राज्य होगा। और यह पुलिस राज्य किसी को यह नहीं बताएगा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को कितना घंटा सोना चाहिए, कितने घंटे नहीं सोना चाहिए। ये सारे कार्य जो है राज्य नहीं करेगा। यह राज्य किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ, राज्य तभी इंटरफेयर करेगा जब विधि और व्यवस्था की बात सामने आए, या विधि व्यवस्था का उल्लंघन कोई व्यक्ति कर रहा है, तब राज्य जो है अपना काम स्टार्ट करेगा। अदरवाइज उसके पहले राज्य कोई कार्य नहीं करेगा। तो इसी को हम बेसिकली न्यूनतम राज्य या मिनिमल स्टेट बोलते हैं, आसान भाषा में अगर आप समझे तो। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? चलिए, देखिए मेरी कुछ पुरानी वीडियोज हैं, जैसे कि
मैंने 1 साल पहले जो वीडियो रिकॉर्ड किए थे उसमें मेरी पिक्चर बहुत छोटी आ रही होंगी, है ना। और कुछ पढ़ाने का तरीका भी शायद हो सकता है कि आप लोगों को ऑड लगे या कुछ अजीब सा, उतना समझ में ना आए बेहतर तरीके से। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें ऑनलाइन हम आते जाएंगे, चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, आपको समझने में भी आसानी होगी, और वीडियो की क्वालिटी, वीडियो की पिक्चर, जो भी चीज़ें हैं वो और बेहतर बेहतर से बेहतर हो सकता है। आने वाले 4 सालों में और बेहतर कंटेंट मिले आपको, वीडियो की क्वालिटी और बेहतर मिले, पढ़ाने का तरीका और बदले, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप ऑफलाइन क्लासेस से कैमरे पे आते हैं, तो कैमरे में थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका चेंज होता है, वो हेजिटेशन फील होती है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें क्या होती हैं, एक रूट में आ जाती हैं, रूटीन में आ जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी अब धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो जाएंगी, आप उसके लिए टेंशन न लीजिए, ठीक है। तो न्यूनतम राज्य का विचार क्या है कि राज्य जो है कम से कम कार्य करे, ठीक है। इसी को हम रात्रि प्रहरी राज्य के नाम से भी जानते हैं। यह राज्य जो है सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन, रेल आदि कोई कल्याणकारी कार्य नहीं करता है। ये बात ध्यान रखें, जो न्यूनतम राज्य होता है वो कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं करता है, कोई भी वेलफेयर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी वेलफेयर या कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं करेगा, कोई भी सार्वजनिक शिक्षा की बात नहीं करेगा, सरकारी स्कूल नहीं खोलेगा, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था नहीं करेगा, सरकारी परिवहन की व्यवस्था नहीं करेगा, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा न्यूनतम राज्य। Nozick calls his state a minimal or minimal state. This is a night watch state and which is limited to the function of protection from the theft, fraud and arbitrary action of powerful people and the enforcement agreement. ठीक है, तो ये क्या है, एक नाइट वॉचमैन की तरह है जिसके लिमिटेड फंक्शन होंगे, जो प्रोटेक्शन करेगा किस चीज़ से, थेफ्ट से, आर्बिट्रेरी से, फोर्स, फ्रॉड से, इन सारी चीज़ों से हमें बचाएगा। दिस स्टेट डज नॉट परफॉर्म एनी वेलफेयर फंक्शन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो मिनिमल स्टेट होता है, जो नाइट वॉचमैन स्टेट होता है, जो पुलिस स्टेट होता है, वो कभी भी कोई भी वेलफेयर फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो ये नॉजिक नहीं कहता, जितने भी लिबर्टेरियन थिंकर हैं, जितने भी स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक हैं, सभी यही बात करेंगे। क्या नॉजिक, क्या बर्लिन, क्या हेक, क्या फ्रेडमैन, सभी की एक ही बातें होंगी, ठीक है। लाइक अ पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, इन सब की फैसिलिटीज जो है स्टेट प्रोवाइड नहीं कराता है, या वेलफेयर वर्क नहीं करता। अगर राज्य देखिए लोक कल्याणकारी कार्य करता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ लोगों की उनकी इच्छा के खिलाफ क्या करना पड़ेगा, टैक्स लगाना पड़ेगा, है ना। कि देखो राज्य कल्याणकारी कार्य तभी कर पाएगा जब उसके पास पैसा होगा। पैसा कहां से आएगा, पैसा टैक्स के माध्यम से आएगा। यानी कि अगर विल चैम्बरलेन पैसा कमाया है अपनी योग्यता से, तो बिल चैम्बरलेन के पास ज्यादा पैसा है तो उसके पास टैक्स लगेगा इसके ऊपर। इस टैक्स से सरकार के पास जो पैसा आएगा, सरकार उससे वेलफेयर वर्क करेगी, उससे कल्याणकारी कार्य करेगी, उससे गरीबों का भला करेगी, ठीक है। तो क्या यह सही है? तो स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक कहते हैं नहीं, आप अपने साध्य की पूर्ति के लिए किसी को साधन नहीं बना सकते, ठीक है। तो ऐसा करने पर जो टैक्स, जो जैफा चयन करे, जिसका जैफा चयन हो, इस सिद्धांत का तो खंडन हो गया फिर तो, है ना। मैंने तो चयन किया था खेलने का, अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का, तो मैं बड़ा आदमी बना, लेकिन किसी और व्यक्ति ने ऐसा चयन किया था कि वो गरीब व्यक्ति बन सके। तो जिसका जैसा चयन, जिसने जैसा चयन किया है, वो तो उस सिद्धांत का फिर खंडन हो जाएगा ना। चयन तो मैंने सोने का किया है, अगर मैंने सोने का चयन किया तो मैं क्या बनूंगा, गरीब बनूंगा भाई, सीधी सी बात। अगर कोई पढ़ने का चयन करेगा वो अमीर बनेगा। तो अमीर जो बन गया, आप उसके ऊपर टैक्स कैसे लगा सकते हो? टैक्स लगा करके आप सोने वाले को कैसे फायदा दे सकते हो? लॉजिक इसका विरोध कर रहा है कि एक तरफ पढ़ने वाले व्यक्ति ने अपना चयन करके अमीर बना, दूसरी तरफ सोने वाले व्यक्ति ने अपना चयन किया सोने के लिए। तो पढ़ने वाले व्यक्ति ने मेहनत की, अब आप सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाकर सोने वाले का कैसे भला करेगी? ये तो फिर उस सिद्धांत का खंडन हो गया ना, जो जैसा चयन करे, जिसका जैसा चयन हो। बात समझ आ रही क्लियर आपको? चलिए संक्षेप में यह क्या है, यह सिर्फ सुरक्षा का कार्य करता है राज्य, जन कल्याण का नहीं, ठीक है। जो मिनिमल स्टेट होगा, जो न्यूनतम सरकार होगी, जो न्यूनतम राज्य होगा, वो जन कल्याण का कार्य नहीं करेगा, केवल सुरक्षा का कार्य करेगा, इसके कोई भी कार्य नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इन संदर्भों को आप अच्छे से जरूर सीखेंगे, और कोशिश करिए कि कॉन्सेप्ट अगर एक बार आप सीख लेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं।
चलिए, नॉजिक के अनुसार कल्याणकारी राज्य जो होता है वो हमें कहाँ ले जाता है, दास बनाता है, दासता की ओर ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉजिक कहता है कि जब कल्याणकारी कार्य राज्य करता है तो अलग अलग नियम बनाता है, अलग अलग रूल्स तय करता है। जितने ज़्यादा रूल्स, व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही कम होगी। जितना अधिक नियम, उतनी ही स्वतंत्रता आपकी कम होगी। ठीक है, तो नॉजिक जैसे विचारकों ने बोला कि राज्य अगर जितना ज़्यादा नियम बनाएगा, जितने ज़्यादा कानून बनाएगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी स्वतंत्रता कम होगी, यानी कि उतनी ही हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं, जो नियो लिबरल थिंकर हैं, जो नव उदारवादी विचारक हैं, वो राज्य के कार्यों को सीमित करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य कम से कम कार्य करेगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बची रहेगी। अगर राज्य ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू करेगा, हर बात में रूल बना देगा हमारे लिए, इसका मतलब है राज्य इंटरफेयर कर रहा है। और जब राज्य का इंटरफेयर बढ़ेगा तो व्यक्ति की आज़ादी, व्यक्ति की लिबर्टी अपने आप कम होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम दासता की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये चीजें इतनी क्लियर हो रही हैं तो चलते हैं आगे। इफ द स्टेट परफॉर्म्स वेलफेयर फंक्शन इट विल हैव टू टैक्स सम पीपल अगेंस्ट देयर विल। ठीक है, अगर ऐसा कोई परफॉर्म करती है, वेलफेयर फंक्शन का परफॉर्म अगर स्टेट करती है, तो यह क्या होगा, तो स्टेट को टैक्स लगाना पड़ेगा किसी ना किसी के ऊपर। तो ये क्या होगा, यह इंडिविजुअल्स के इच्छा की अगेंस्ट में होगा। दिस विल वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ एज वन चूज सो बी इट। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल का क्या होगा, वॉल्यूशन होगा, कि जैसा जिसने चूज किया था और जिसका जैसा चयन हुआ है। इन शॉर्ट, दिस स्टेट ओनली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी, नॉट अ पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, तो इस संदर्भ में जो राज्य का क्या कार्य होगा, राज्य स्टेट का फंक्शन क्या है, ओनली सिक्योरिटी को मेंटेन करना। ठीक है, स्टेट का फंक्शन क्या है, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ना कि वेलफेयर वर्क करना। अकॉर्डिंग टू नॉजिक, वेलफेयर स्टेट लीड्स टू स्लेवरी। ठीक है, वेलफेयर स्टेट हमें कहां ले जाएगा, स्लेवरी की तरफ ले जाएगा, दासता की तरफ आगे बढ़ाएगा, दासता के मार्ग पर ले जाएगा। ठीक है, नॉजिक के अनुसार अत्यल्प, ये स्टेटमेंट है, आप इसको याद रखिएगा, अत्यल्प यानी मिनिमम राज्य इतना व्यापक होता है कि उसको न्यायोचित ठहराया जा सकता है। इससे व्यापक कोई भी राज्य व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला ही होगा। ठीक है, तो न्यूनतम राज्य की कहता है कि न्यूनतम राज्य क्या है, इतना व्यापक होता है कि उसको न्यायोचित हम कह सकते हैं। लेकिन न्यूनतम राज्य के अलावा अगर कोई भी राज्य है, अगर न्यूनतम राज्य से ज्यादा राज्य का कार्य बढ़ा, यानी कि जो नाइट वॉचमैन है स्टेट, उस नाइट वॉचमैन से अगर स्टेट का कोई और दूसरा कार्य बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि वो राज्य क्या कर रहा है, हमें दासता की तरफ ले जा रहा है और व्यक्तियों के अधिकारों का फिर उल्लंघन राज्य करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये नॉजिक का स्टेटमेंट है, आप इसको समझते चलेंगे तो याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, नॉजिक का मानना है कि वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत के द्वारा एक व्यापक राज्य का उद्भव होता है। ठीक है, वितरणात्मक राज्य का मतलब है वितरणात्मक न्याय का मतलब है कि संसाधनों का वितरण करना, यानी कुछ कल्याणकारी कार्य करना। क्या करना, वेलफेयर वर्क करना, कुछ वेलफेयर कार्य करना। अब नॉजिक तो वेलफेयर वर्क का विरोध करेगा। नॉजिक ही नहीं, जितने भी नियो लिबरल थिंकर हैं, जितने भी नव स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं या स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं, सभी कल्याणकारी कार्यों का विरोध करते हैं, सभी वितरणात्मक न्याय का विरोध करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि वितरणात्मक न्याय से राज्य का कार्य क्षेत्र क्या होता है, बढ़ता है, यानी राज्य व्यापक बनेगा। न्यूनतम से जब राज्य व्यापक हो जाएगा तो इसका मतलब है कि राज्य का अधिकार क्षेत्र बढ़ गया है, राज्य इंटरफेयर कर रहा है अब व्यक्ति के मामलों में। तो इससे ये क्या होगा, इससे व्यक्ति की आज़ादी कम होगी। जब व्यापक राज्य बढ़ेगा तो व्यक्ति की आज़ादी कम होगी और व्यक्ति दासता की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए नॉजिक ने रॉल्स के द्वारा, ठीक है, रॉल्स के द्वारा वितरणात्मक या निष्पक्षता के रूप में जो न्याय की सिद्धांत की संकल्पना दी गई है, रॉल्स के न्याय सिद्धांत की नॉजिक ने आलोचना की। क्यों, क्योंकि रॉल्स के न्याय सिद्धांत में वितरणात्मक सिद्धांत को अपनाया गया है। वितरणात्मक का मतलब अगर कह लें कि तात्विक तो अपनाया गया है, उसके साथ साथ प्रक्रियात्मक भी अपनाया गया है। ठीक है, तो तात्विक न्याय का विरोध क्या करते हैं, नव उदारवादी करते हैं, नव उदारवादी या नव नियो लिबरल थिंकर करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ये। ठीक है, ये चीजें अगर आपको पता हो गई तो आप
बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे जो स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब एक एक शब्दों को आप पकड़ के चलेंगे, अच्छे से समझ के चलेंगे, तभी आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉजिक, अ मिनिमल स्टेट इज जस्ट एनफ टू जस्टिफाई इट। एनी स्टेट दैट इज अ ब्रॉडर देन दिस वायलेटिव ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये कह रहा है कि जो मिनिमल स्टेट है, लॉजिक कहता है कि जो मिनिमल स्टेट है वही जस्टिफाइड करने योग्य है। अगर इसके अलावा कोई राज्य बनता है, कोई स्टेट बनता है, इससे ब्रॉडर होता है, तो वो क्या है, फिर वो इंडिविजुअल्स के राइट्स के लिए फिर खतरा पैदा करेगा, वायलेट करेगा उसका। लॉजिक बिलीव्स दैट द थ्योरी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस विल लीड टू द इमरजेंस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट। ठीक है, लॉजिक ने बोला कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है ये तो वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, और वेलफेयर का ही तो ओपोनेंट कर रहे हैं न्यू लिबरल थिंकर। ठीक है, तो लॉजिक कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को सपोर्ट नहीं करता, कभी भी लॉजिक वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट नहीं करता। लॉजिक की बात नहीं, कोई भी स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हो, कोई भी लिबर्टेरियन थिंकर हो, वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, वो कभी भी कंप्रिहेंसिव स्टेट को सपोर्ट नहीं करेगा, वो हमेशा मिनिमल स्टेट की बात करेगा, मिनिमल स्टेट। ठीक है, वो हमेशा नाइट वॉचमैन की सपोर्ट करेगा। जो भी नियो लिबरल थिंकर होंगे, जो भी लिबर्टेरियन थिंकर होंगे, वे हमेशा पुलिस राज्य की बात करेंगे, वे हमेशा मिनिमल स्टेट की बात करेंगे, वो हमेशा नाइट वॉचमैन की बात करेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जब स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जब राज्य बढ़ेगा, तो व्यक्ति की आज़ादी अपने आप कम हो जाएगी। तो नव उदारवादी नियो लिबरल थिंकर कभी भी व्यक्ति की लिबर्टी को, इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को कम करने की बात वो नहीं करते। ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। लॉजिक हैज देयरफॉर क्रिटिसाइज्ड जस्टिस एज अ फेयरनेस थ्योरी डेवलप्ड बाय जॉन रॉल्स। तो डेवलप्ड बाय जॉन रॉल्स, यानी जॉन रॉल्स ने जो थ्योरी जस्टिस एज फेयरनेस का कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया था, रॉबर्ट नॉजिक ने उसका ओपोनेंट किया। क्योंकि नॉजिक के जस्टिस एज फेयरनेस में जो सब्सटेंटिव जस्टिस का यूज किया गया है वो बेसिकली लॉजिक को पसंद नहीं है, क्योंकि सब्सटेंटिव जस्टिस को लॉजिक या नियो लिबरल थिंकर मानते ही नहीं है। वे कहते हैं जहां पर भी सब्सटेंटिव जस्टिस आएगा, जहां पर भी तात्विक न्याय आएगा, वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अपने आप जुड़ा होगा, वहीं से कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट का कॉन्सेप्ट शुरू होगा, और वहीं से व्यक्ति की, इंडिविजुअल्स की लिबर्टी कम होगी, वहीं से व्यक्ति की आज़ादी कम होगी। व्यक्ति जो है धीरे धीरे स्लेवरी की तरफ आगे बढ़ेगा, दासता की तरफ आगे बढ़ेगा। अब बात कर लें हम थोड़ा सा अत्यल्प राज्य जो है लॉजिक का आदर्श राज्य है। यानी लॉजिक का आदर्श राज्य क्या है कि राज्य कम से कम शासन करे, कम से कम इंटरफेयर करे, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखे। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था कि रूसो का आदर्श राज्य, प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है ना, हीगल का आदर्श राज्य क्या है, मैकियावेली का आदर्श राज्य क्या है। तो वैसे ही लॉजिक का भी आदर्श राज्य अत्यल्प राज्य है, मिनिमल स्टेट है, जिसमें पुलिस स्टेट या नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को ज़्यादा प्रमोट करने की बात की गई है, जिसमें व्यक्ति की आज़ादी को अधिक से अधिक बढ़ाने की बात की गई है, और स्टेट का इंटरफेयर मिनिमल होना चाहिए या ना के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इस अत्यल्प राज्य में स्वतंत्र व्यक्तियों के मध्य स्वैच्छिक सहयोग होगा, यानी अपने आप सहयोग होता है, दमन का अभाव होता है, तथा कोई भी व्यक्ति दूसरे के अधिकारों में जब तक हस्तक्षेप नहीं करता तब तक उसे अपने अधिकार सुरक्षित रहते हैं। यानी आप अपने अधिकारों का प्रयोग इस तरीके से कीजिए कि दूसरों के अधिकारों में इंटरफेयर ना उत्पन्न हो, तो सारी चीजें क्या होंगी, अच्छे तरीके से चलती रहेंगी। अगर आप किसी दूसरे की लिबर्टी को हार्म पहुंचाएंगे तो वही बात यहाँ पर मिल वाली प्रिंसिपल लागू हो जाएगा। ठीक है, जब आप दूसरे की लिबर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर पुलिस जो है एक्शन लेना शुरू कर देगा, राज्य जो है यहाँ पे इंटरफेयर करना शुरू कर देगा। इस राज्य में, मिनिमल स्टेट में बात कर रहे हैं, ठीक है, अत्यल्प राज्य में व्यक्ति लघु समुदायों का निर्माण करता है, छोटे छोटे समुदायों का क्या करेगा, निर्माण करेगा, और विभिन्नता युक्त मान्यताओं को क्या करते हैं ये लोग आगे बढ़ाते रहते हैं। जो हर समुदाय की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, इन मान्यताओं को ये आगे बढ़ाते हैं। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। द मिनिमल स्टेट इज अ लॉजिक आइडिया आइडल स्टेट, द मिनिमल स्टेट इज अ लॉजिक्स आइडल स्टेट। ठीक है,
In this state, there is a voluntary cooperation among the free individuals. There is a no oppression, and as long as no individuals interfere with the rights to the others, his own rights are protected. ठीक है, जब तक आप दूसरे के राइट्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, दूसरे की लिबर्टी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जब तक तब तक आपकी लिबर्टी फ्री है। जैसे ही आप दूसरे के राइट्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट करेंगे तो वहां से स्टेट्स अपना इंटरफेयर करना शुरू करेगा। तो इसीलिए बेहतर क्या है कि आप एक कॉपरेशन में रहें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स में रहें, जिससे कि स्टेट का इंटरफेयर धीरे धीरे कम होता जाए। इन दिस स्टेट, मिनिमल स्टेट की बात हो रही है। इस मिनिमल स्टेट में इंडिविजुअल्स फ्रॉम स्मॉल कम्युनिटीज, जो व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो छोटे छोटे कम्युनिटीज में क्या हैं, डिवाइडेड हैं, और उनके डाइवर्स बिलीफ्स को क्या करेंगे, वो आगे प्रमोट करते हैं। अत्यल्प राज्य के रत्न कौन है? चौकीदार राज्य। ठीक है, इसी को नाइट वॉचमैन स्टेट कहा जाता है। जैसे कि हर चीज का एक की पॉइंट होता है ना। जैसे कि अकबर के दौरान दरबार में 9 रत्न थे, वैसे ही अत्यल्प राज्य के अंदर भी तो कोई खास फीचर है, तो क्या है? नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट, पुलिस राज्य का कॉन्सेप्ट, है ना। यही क्या है? अत्यल्प राज्य का मेन की फीचर है। नॉजिक जो है, रॉल्स की वितरणात्मक सामाजिक न्याय की मान्यता को पूर्णतः अस्वीकार करता है, क्योंकि, है ना, ये कथन कारण में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि नॉजिक ने रॉल्स की वितरणात्मक न्याय की सामाजिक मान्यता को पूर्णतः स्वीकार किया है। स्वीकार तो नहीं किया है भैया, अस्वीकार किया है, ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं। वहां पर तभी आपसे गलतियां होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चन, यहां से इस तरीके से क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से मजबूत कीजिए कि रॉल्स की जो वितरणात्मक न्याय है, इस वितरणात्मक न्याय यानी कल्याणकारी कार्यों का या सामाजिक न्याय की संकल्पना को नॉजिक ने पूर्णतः क्या किया है? अस्वीकार कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि इससे लोगों की संपत्ति पर यह संपत्ति का अधिकार क्या होगा? बाधित होगा। नॉजिक कहता है जब राज्य कल्याणकारी कार्य करेगा तो संपत्तिवान व्यक्तियों के ऊपर वो टैक्स लगा देगा। टैक्स लगा देगा तो इससे क्या होगा? व्यक्ति की जो इंडिविजुअल्स की जो प्रॉपर्टी का राइट्स है, व्यक्ति का जो संपत्ति का अधिकार है, वो क्या होगा? वो बाधित हो जाएगा, उसमें ऑब्स्टेकल आ जाएंगी, उसमें अड़चने पैदा हो जाएंगी। ठीक है, तो नॉजिक कभी भी सामाजिक न्याय की संकल्पना को स्वीकार नहीं करता, कभी भी वह वितरणात्मक न्याय की संकल्पना को स्वीकार नहीं करता, कभी भी वह कल्याणकारी कार्यों को स्वीकार नहीं करेगा। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करने के लिए राज्य क्या करता है? अमीर लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ लगा देगा, टैक्स लगाना पड़ेगा उसे। ठीक है, जबकि नॉजिक तो टैक्स को क्या बोलता है? ये टैक्स को बेगार की संज्ञा देता है, कहता है ये तो जबरदस्ती पैसा ले रहे हैं हमसे। ठीक है, टैक्स को क्या बोलता है नॉजिक ने? टैक्स को बेगार की संज्ञा दी है, लेबर फोर्स के कैटेगरी में इसको टैक्स को रखा है नॉजिक ने। चलिए इतना क्लियर होना चाहिए आपको, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। मेरी कोशिश यही है कि मैं दोनों मीडियम्स को अच्छे तरीके से समझा पाऊं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द ज्वेल्स ऑफ अ मिनिमल स्टेट इज द वॉचमैन स्टेट या नाइट वॉचमैन स्टेट आप कह सकते हैं। ठीक है, लॉजिक कंप्लीटली रिजेक्ट्स रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव सोशल जस्टिस क्यों रिजेक्ट करता है? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव सोशल जस्टिस है ये वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नॉजिक कभी भी वेलफेयर को सपोर्ट नहीं करता, नॉजिक कभी भी सब्सटेंटिव जस्टिस को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, बिकॉज इट हैम्पर्स पीपल्स राइट टू द प्रॉपर्टी, क्योंकि यह लोगों के प्रॉपर्टी राइट्स पर हैम्पर्स लगाता है। ठीक है, to carry out welfare activities the state will have to levy tax on the rich people, whereas Nojik calls tax as a labor forced। ठीक है, फोर्स्ड लेबर या लेबर फोर्स। ठीक है, तो नॉजिक कहता है टैक्स क्या है? टैक्स को बेगार श्रम की संज्ञा देता है, बेगार की संज्ञा देता है, क्योंकि जब हम राज्य को वेलफेयर वर्क करना होता है तो राज्य तो जाहिर सी बात है भाई टैक्स लगाएगा अमीरों के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि अमीर भी ना कमाएं, फिर तो सीधी सी बात है ना, अमीर भी नहीं कमाएंगे, अमीर भी गरीब बने रहेंगे। जब अमीर भी गरीब बने रहेंगे तो उनके ऊपर टैक्स ही नहीं लगेगा, है ना। तो अगर ऐसा होने लगे
तो कोई भी व्यक्ति कमाना नहीं चाहेगा, तो इससे क्या होगा, राज्य में गरीबी आ जाएगी, है ना। जब हर व्यक्ति गरीब बने रहेगा, कोई अमीर नहीं बनना चाहेगा, तो क्योंकि अमीर व्यक्ति डर रहा है इसलिए बनने से, क्योंकि राज्य जैसे अमीर बनेगा उसके ऊपर टैक्स का बोझ लगा दिया जाएगा। तो भाई वो अपनी जिम्मेदारी क्यों लेगा कि अमीर बन के सबका भला करेगा, वो किसी दूसरे का साधन क्यों बनना चाहेगा। तो यही तो लॉजिक कह रहा है कि किसी राज्य अपने साध्य को पूरा करने के लिए, गरीबों का भला करने के लिए किसी व्यक्ति को साधन नहीं बना सकता, है ना। और साधन तो साध्य की पूर्ति के लिए तो साधन बेंथम ने भी बना दिया था। बेंथम ने अपनी उपयोगितावाद की पूर्ति के लिए 90 व्यक्तियों के कल्याण के लिए 10 व्यक्तियों को साधन बना दिया। तो नॉजिक ने बेंथम के भी उपयोगितावाद का विरोध किया। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है उस चीज को थोड़ा सा हमने शॉर्ट करके पढ़ाने का प्रयास किया है यहाँ पर, जिससे कि आप रिवीजन के टाइम में थोड़ा सा ईजी हो जाए आपको। चलिए, राज्य को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो न्यूनतम स्टेट होता है, जो मिनिमल स्टेट नॉजिक ने बात की है। एक होता है व्यापक स्टेट या कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट, इसको हम वेलफेयर स्टेट भी कहते हैं, इसको हम कल्याणकारी राज्य भी कहते हैं। इसको कौन मानता है, इसको सकारात्मक उदारवादी मानते हैं, इसको पॉजिटिव लिबरलिज्म के जो थिंकर्स हैं वो मानने वाले, ठीक है, जिसमें लास्की वगैरह आते हैं। अब न्यूनतम राज्य क्या है, इसको आप एक शॉर्ट्स में थोड़ा सा समझ लीजिए। यह रात्रि प्रहरी राज्य है, यह पुलिस राज्य की संकल्पना से जुड़ा हुआ है, कल्याणकारी कार्यों का विरोध करता है, राज्य का कार्य विधि व्यवस्था को बनाए रखना है, ऐसा न्यूनतम राज्य कहता है। राज्य कोई टैक्स नहीं लगा सकता, राज्य मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थक है, ऐसा कहता है न्यूनतम राज्य। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है न्यूनतम राज्य। तो ये सारी विशेषताएं किसकी है, न्यूनतम राज्य की। और ये सारी विशेषताएं किसकी हैं, स्वेच्छातंत्रवाद की, या कह लें लिबर्टेरियन की, लिबर्टेरियनिज्म की। या यही विशेषताएं सेम एज इट इज किसकी हैं, परंपरागत उदारवाद की, या कह लें शास्त्रीय उदारवाद की, या कह लें क्लासिकल लिबरलिज्म की, या कह लें नकारात्मक उदारवाद की। ये सब क्या है, ये सब एक ही नाम है, मतलब नाम इसके अलग अलग है एक ही चीज, ठीक है। नकारात्मक उदारवाद, परंपरागत उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद, क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि परंपरागत उदारवाद की मान्यताओं को आगे बढ़ाया किसने, स्वेच्छातंत्रवादियों ने। जो क्लासिकल लिबरलिज्म की जो अजम्पशंस थी, जो उनकी मान्यताएं थी, उसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया है, तो लिबर्टेरियनिज्म ने किया है, या नियो लिबरल थिंकर्स ने किया है, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं व्यापक राज्य या कंप्रिहेंसिव स्टेट की बात करते हैं, या ब्रॉड स्टेट की बात करते हैं, या इसी को हम वेलफेयर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, कल्याणकारी राज्यों का या कल्याणकारी कार्यों का समर्थन किया जाता है कि राज्य कल्याणकारी कार्य करेगा, राज्य टैक्स लगाएगा, ठीक है, संसाधनों का पुनर्वितरण करेगा, जिसमें रॉल्स की बात आती है, डॉर्किन की बात आती है, ठीक है। संपत्ति पर टैक्स के समर्थक होते हैं, सामाजिक न्याय और जन कल्याण के समर्थक होते हैं, राज्य बाजार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर व्यापक राज्य के बारे में बताई गई हैं। तो व्यापक राज्य को सकारात्मक उदारवादी मानते हैं, पॉजिटिव लिबरलिज्म इसको सपोर्ट करता है, सपोर्टर ऑफ वेलफेयर वर्क, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सपोर्टर ऑफ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, सपोर्टर ऑफ अ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, स्टेट इंटरवेंशन इन द मार्केट इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें आपको एज इट इज क्या है, समझ लेनी है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो ऊपर जो आपने पढ़ा था वो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो अब हमारा जो अब अगला हेडिंग है या टॉपिक है, अनुभव मशीन क्या है, ठीक है, एक्सपीरियंस मशीन किसको बोला गया। तो ये शब्दावलियां भी किससे जुड़ी हुई हैं, ये शब्दावलियां भी रॉबर्ट नॉजिक से जुड़ी हुई हैं। आप इनको कभी कभी ये शब्दावलियां आ जाएं तो आप इससे घबराइएगा नहीं। अब देखते हैं क्या है अनुभव मशीन। उपयोगितावाद मूलतः क्या है, सुखवादी अवधारणा है, जो भौतिक सुखों को वरीयता देता है तथा सुखों को क्या मानता है कि मात्रात्मक होता है, ठीक है। उपयोगितावाद ने कहा, बेंथम ने कहा कि सुखों की गणना हम कर सकते हैं, सुखों को हम कैलकुलस कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, उसकी तीव्रता का, उसकी समयावधि का, उसकी एक तरीके से प्रॉपर उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उपयोगितावाद जो है सुख को बढ़ाने की बात करता है, यानी उपयोगितावाद कहता है
चीजें वही उपयोगी हैं जो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति के सुखों को बढ़ा सके। ठीक है, तो अब उपयोगितावाद की नजर में क्या है, आनंद का अनुभव व उत्तेजना मुख्य मानवीय सुख है या मुख्य मानवीय शुभ है, जिसे व्यक्ति क्या चाहता है, हमेशा उसको बढ़ाना चाहता है। सीधी सी बात है, यूटिलिटेरियनिज्म इज अ बेसिकली हेडोनिस्टिक कॉन्सेप्ट विच गिव्स प्रायोरिटी टू द फिजिकल प्लेजर्स एंड कंसिडर प्लेजर्स टू बी द क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये हमेशा प्लेजर्स को क्वांटिटेटिव वे में ही देखता है और प्लेजर को हमेशा फिजिकल प्लेजर के रूप में देखता है। इन देयर व्यू the experience and excitement of a pleasure is the main human good which has to be increased। तो जिसे हमेशा बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है यूटिलिटेरियनिज्म का। तो हमने यूटिलिटेरियनिज्म अच्छे से पढ़ा था, उपयोगितावाद को अच्छे से पढ़ा था, उसमें एक एक चीज़ों को, एक एक पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। उपयोगितावाद के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। बेंथम के अनुसार सुखों की मात्रा अगर समान हो तो हम कविता का पाठ किसी पुष्पिन के से सर्वोत्तम नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेंथम कह रहा है अगर सुख की मात्रा समान है कविता पढ़ने में और पुष्पिन का खेल खेलने। पुष्पिन का मतलब होता है पुष्प और पिन। ठीक है, पिन से किसी चीज को पुश किया जाए, है ना, ये बच्चों का खेल होता है बेसिकली। जो आई थिंक गुब्बारे में पिन बच्चे पुश करते हैं उसी को पुष्पिन बोला जाता है या जो भी है, लेकिन ये बच्चे ही खेलते हैं पुष्पिन का खेल। ठीक है, तो बेंथम कह रहा है अगर पुष्पिन गेम खेलने से उतना ही हमें सुख मिल रहा है जितना कि हम एक पोइट्री पढ़ रहे हैं या एक लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो बेंथम कह रहा है उसको ये नहीं लगता कि दोनों में अंतर है कुछ। ठीक है, नॉजिक इस तर्क के विरोध में एक अनुभव मशीन की कल्पना करते हैं। ठीक है, अगर आपको अनुभव मशीन के बारे में बात करें कि अगर आपको हमेशा ड्रिंक करा के रखें, आपको हमेशा नशे में रखें, तो आपको क्या महसूस होगा? क्या आप एक अच्छी अनुभूति पाएंगे? आपको तो सुख मिलेगा, लेकिन क्या वह सुख भोगने योग्य है? क्या वो सुख अचीवेबल है? तो यही सवाल उठता है कि एक व्यक्ति को अगर मशीन की बात करें, अनुभव मशीन की, तो वही चीज नॉजिक कहता है कि तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका मनोवैज्ञानिक हमें अगर एक मशीन में डाल देते हैं तथा इस हमें ड्रग्स देना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर हमें एक मशीन में डाल दें और एक ड्रग्स देना शुरू करें, तो इस ड्रग्स का सेवन करने से व्यक्ति को उसकी कल्पना के अनुसार सबसे ज़्यादा खुशी देने वाले अनुभव तो होते हैं, लेकिन नॉजिक कहता है कि अधिकांश लोग ऐसे मशीन वाले ड्रग्स को जीवन बर्बाद और मूल्य रहित जीवन की संज्ञा देंगे जिसमें कोई जीवन का महत्व नहीं होता। सुख तो आपको मिल रहा है ना, लेकिन उस सुख का कोई मूल्य नहीं है, उस जीवन का कोई महत्व नहीं है, ये नॉजिक कह रहा है। लेकिन बेंथम ने कहा सुख मिलना चाहिए, चाहे जीवन का महत्व हो चाहे ना हो। ठीक है, हमें सुख मिल रहा है चाहे हम पुष्पिन का गेम खेलें चाहे हम कविता पढ़ें। ठीक है, चाहे हम कविता पढ़ें चाहे हम पुष्पिन का गेम खेलें, अगर हमें दोनों से सुख मिल रहा है तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन बेंथम ने कहा नहीं, लेकिन नॉजिक ने कहा यह सही नहीं है। बाय कंज्यूमिंग दीज ड्रग्स अ पर्सन एक्सपीरियंस द मोस्ट joyful experience he could imagine. According to Nozick, the most people would consider such as a life of machine and drugs to be a waste of time and worthless. ठीक है, तो आज का ये लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा होने वाला है उपयोगिता राक्षस का। उपयोगिता राक्षस क्या है? उपयोगितावाद का आधार क्या है? आधार वाक्य है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ठीक है, अगर समाज में 100 लोग हैं तो 100 में से 90 लोगों का सुख बढ़ना चाहिए। 10 लोगों को बलि का बकरा बना दो, इनकी बलि चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की प्राप्ति करने के लिए, यानी इस साध्य की प्राप्ति के लिए किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की बलि चढ़ाई जा सकती है, ऐसा उपयोगितावादी कहते हैं कि अगर समाज में 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 90 लोगों को खुश करने के लिए 10 लोगों की बलि चढ़ाना जायज है। ये तो उपयोगितावाद का पॉइंट है ना। अगर एक व्यक्ति के मृत्युदंड से 99 व्यक्ति खुश होते हैं तो वह मृत्युदंड क्या है? सही है, बढ़िया है। ये ऐसा कौन मानता है? ऐसा उपयोगितावादी मानते हैं। लेकिन नॉजिक कहता है कि उपयोगितावाद द्वारा व्यक्तिगत अधिकार का हनन किया जाता है। साध्य मूलकता को उपयोगिता राक्षस की संज्ञा इसने दी है। ठीक है, तो इसने बोला कि साध्य की पूर्ति के लिए किसी को साधन नहीं बना सकते आप। 99 नॉजिक कहता है कि जहां पे उपयोगितावाद होता है वहां पे व्यक्तिगत अधिकारों का क्या होता है? हनन होता है। वहां पर जो है 99 लोगों को खुश करने के लिए एक लोगों के अधिकारों की बलि चढ़ा दी जाती है। तो ये सही नहीं है। ठीक है,
तो वही चीज लॉजिक फिर से कह रहा है कि साध्य की पूर्ति के लिए आप किसी को साधन नहीं बना सकते, किसी व्यक्ति को आप साधन नहीं बना सकते, किसी व्यक्ति को आप बलि का बकरा नहीं बना सकते। ठीक है, यानी अगर और लॉजिक की भाषा में समझें तो साध्य की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति के अधिकारों के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति के ऊपर आप टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर आप ये कहें कि हमें संसाधनों का वितरण करना है, हमें साध्य की पूर्ति का मतलब क्या है? संसाधनों का वितरण करना। साध्य की पूर्ति का मतलब है कि सामाजिक न्याय की स्थापना करना। साध्य की पूर्ति का मतलब है गरीबों का भला करना। साध्य की पूर्ति का मतलब है सरकार के द्वारा कुछ सकारात्मक कार्यवाही करना। तो राज्य कुछ ऐसा कार्य करे अपने साध्य की पूर्ति के लिए, तो राज्य तो कार्य कर रहा है साध्य की पूर्ति के लिए, लेकिन राज्य साध्य की पूर्ति के लिए कार्य करेगा तो इससे क्या होगा? इससे दूसरे के अधिकारों का हनन होगा, दूसरे के ऊपर टैक्स लगेगा। तो लॉजिक कहता है कि किसी साध्य की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति को साधन नहीं बनाया जाना चाहिए। ठीक है, अगर राज्य कल्याणकारी कार्य करेगा तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति की बलि चढ़ेगी उसमें, और लॉजिक बिल्कुल भी नहीं चाहता कि व्यक्ति के अधिकारों की बलि चढ़े, क्योंकि लॉजिक जो है अधिकारों का सबसे बड़ा समर्थक है, अधिकारों की बात करता है। लॉजिक ने कहा कि जैसे ही संसाधनों का वितरण होगा, जैसे ही कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे, जैसे ही साध्य की पूर्ति होगी, वैसे ही व्यक्ति दासता की तरफ आगे बढ़ेगा। ये सेंस जो है, ये चीजें जो मैं बता रहा हूं इसमें गहराई बहुत है, डीप चीजें आप समझेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा इसमें। ठीक है, द बेसिस ऑफ अ यूटिलिटेरियनिज्म इज अ मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल। टू अचीव दिस गोल द राइट्स ऑफ एनी पर्सन कैन बी सैक्रिफाइड। ठीक है, तो इस गोल को अचीव करने के लिए किसी एक पर्सन को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इफ 99 पीपल आर हैप्पी विद द डेथ पेनाल्टी ऑफ अ वन पर्सन, देन दैट डेथ पेनाल्टी इज द जस्टिफाइड। तो ऐसा इसमें माना जाता है कि जहां पे यूटिलिटेरियनिज्म होता है कि 99% को आप हैप्पी करने के लिए एक पर्सन को आप डेथ दे देंगे तो भी क्या माना जाएगा? जस्टिफाई माना जाएगा। लॉजिक कॉल्स द वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड द गोल ओरिएंटेडनेस थ्रू द यूटिलिटेरियनिज्म एज अ यूटिलिटी डिमोन या यूटिलिटी मॉन्स्टर। ठीक है, तो लॉजिक कहता है कि एक इस तरीके से जो हम अपने एंड को या गोल ओरिएंटेड को, गोल को अचीव करने के लिए या रिसोर्सेस को अलोकेशन करने के लिए अगर हम राज्य या स्टेट कोई कार्य करेगा तो उसमें जो है एक तरीके से उसको इन्होंने क्या बोला कि उपयोगिता राक्षस की संज्ञा दी है या यूटिलिटी मॉन्स्टर की संज्ञा दी है इसी को। तो इस तरीके से आपका लॉजिक कंप्लीट होता है। लॉजिक का ये कंप्लीटली टॉपिक आपका कवर हो गया है और इसमें मुझे नहीं लगता कि और कोई चीज बचा हुआ है। बाकी जो चीजें रह भी जाएंगी वो क्वेश्चन के माध्यम से आपको कवर करा दिया जाएगा, उसके लिए आप परेशान ना होइएगा। और बात रही वीडियोस की, तो अब हमारा अगला टॉपिक जो शुरू होगा वो शुरू होगा मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है कि हमें अब इंडियन थिंकर्स को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक, क्योंकि हम अगर एक कंटिन्यूटी चल रहे हैं तो हमने अभी तक बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी हमने पढ़ लिया है, हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ लिया है, WPT पढ़ लिया है। अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात कर लें, क्योंकि आप चाहे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ें, चाहे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ें, चाहे आप IR पढ़ें, ठीक है, सबका ही उतना महत्व है। हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आने हैं, हर यूनिट को आपको तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इसको पहले पढ़ लें उसको बाद में पढ़ें, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट को बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी मन में मानसिक दुविधा के हम शुरू करते हैं। और अगले वीडियोज में जो वीडियोज आपको मिलेंगी वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के ऊपर मिलेंगी, जिसमें हम पहला वीडियो देखेंगे धर्मशास्त्र के ऊपर। क्या है धर्मशास्त्र, इसके बारे में देखेंगे। मनु के विचार देखेंगे, कुछ कौटिल्य के विचार देखेंगे, कुछ धर्मशास्त्र के जो भारतीय परंपराओं में जो धर्मशास्त्र की जो मान्यताएं हैं, जो आश्रम की व्यवस्था है, जो वर्ण सिस्टम है, उन सब के बारे में देखेंगे। कितने आश्रम है, कैसे वर्ण डिवाइड किए गए थे, क्या क्या चीजें थी, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। अगर लॉजिक की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंडियन पॉलिटिकल थॉट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।